दोस्तों, हर दीवार पर रंग नहीं होता। कुछ दीवारों पर माँ बाप के प्यार और बलिदान के निशान भी होते हैं, और जब हम उन्हें मिटा देते हैं तब असल में हम अपने ही बीते कल को मिटा रहे होते हैं। यह कहानी है पिताजी के हाथ के निशान की। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजतन दीवार जहाँ भी छुई जाती थी वहाँ रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी यह देखती और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिताजी पर चिल्लाया। उनसे बदतमीजी से बात की, उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। वे दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवारों को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन वो गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी नहीं भूल पाया और कुछ समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादाजी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने की और उन पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मेरे पिताजी के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे की चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा, मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसे ही किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियां दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। जब मैं अपने कमरे में गया और मन ही मन अपने पिता से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोया, तब मुझे समझ आया हम अपने बड़ों की कीमत अक्सर तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। याद रखिए, आज जिन हाथों से आपको सहारा मिल रहा है, वही हाथ एक दिन सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। इसलिए जब तक अवसर है उनका हाथ थाम लीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, क्योंकि हम भी एक दिन उनकी तरह बूढ़े हो जाएंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी अपने माता पिता के पास जाएं या उन्हें कॉल करें और बिना किसी वजह से बस इतना कह दें कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी बच्चा कल यह न कहे, काश मैंने भी अपने पिता के लिए ऐसे किया होता। धन्यवाद।